इस समय कौन आ गया? रात के 9 बज रहे हैं। रचना ने डोर बेल बजने के बाद घड़ी की ओर देखकर मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा और दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। अरे बबलू और पिंकी, तुम लोग अचानक आज इतने दिनों बाद? रचना ने दरवाजा खोलते ही चौंक कर कहा और उन दोनों को सामने देखकर उसकी आंखें छलक पड़ी। हाँ बड़ी मम्मी जी, हम लोग, दोनों ने चहकते हुए कहा और बबलू अपनी ताई रचना जी के पैर छूने के लिए झुक गया। रचना ने दोनों ही बच्चों को अपने कलेजे से चिपका लिया और वो दोनों भी रचना से खूब कसकर लिपट गए। लेकिन आज तुमको तुम्हारी मम्मी ने यहाँ पर आने कैसे दिया? मैं तो सोच रही थी कि इस बार दीपावली के त्योहार पर भी तुम लोग नहीं आओगे। रचना ने बुझे मन से दुखी होते हुए कहा। बड़ी मम्मी, मम्मी भी हमारे साथ में आई है। और बड़ी मम्मी, अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो हम लोग अपने घर पर भी नहीं आते। हम लोगों ने मम्मी पापा से साफ कह दिया था कि अगर आप लोग बड़े मम्मी पापा से मिलकर बात नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी घर पर नहीं आएंगे। बबलू और पिंकी एक साथ बोल पड़े। हे भगवान, तुम दोनों ने हमारे लिए अपने मम्मी पापा से भी झगड़ा कर लिया। लेकिन तुम्हारी माँ नमिता कहाँ है? रचना ने बाहर झांकने का उपक्रम किया। प्रणाम दीदी, इतना कहकर नमिता अपनी जेठानी रचना के पैरों में झुक गई। खुश रहो। रचना ने अपनी देवरानी नमिता को आशीर्वाद देते हुए कहा। दीदी, आप हम लोगों से नाराज तो नहीं हैं? नमिता ने रचना का हाथ पकड़कर पूछा। नमिता, लाठी मारने से कहीं पानी फटता है, और फिर मैं तो तुम लोगों से कभी भी नाराज नहीं रही। रचना ने नमिता का हाथ सहलाते हुए कहा। दीदी, अगर आपके दिल में कोई मलाल है तो हमें प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे झगड़कर बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। नमिता का तो गला ही भर आया। नमिता, दुखी तो मैं भी तुम्हारे व्यवहार से बहुत हुई थी, लेकिन जब तुम समझने को तैयार ही नहीं थी तो मैंने भी सब कुछ समय पर छोड़ दिया। खैर, इस समय इन सब बातों को छोड़ो। आओ सब लोग अंदर चलो। तुम लोगों के बड़े पापा तो तुम लोगों को अचानक इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। रचना जी के शब्दों में तो जैसे खुशी छलकी पड़ रही थी। अरे भाग्यवान, आखिर कौन आया है इस समय जो इतना जोर जोर से बातें कर करके चहक रही हो? तभी तेज तेज आवाजों को सुनकर रचना जी के पति गोविंद जी भी कमरे के बाहर निकल आए। जरा देखिए तो आकर, आप भी ना चहकने लगे तो कहिएगा। रचना जी ने गोविंद जी को बताने का प्रयास करते हुए कहा।